नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। विश्व आदिवासी दिवस, सीएम पहुंचे शहर, की कई घोषणाएं। कैंसिल ट्रेनों ने बढ़ाई परेशानी, राखी पर नहीं पहुंच पा रहे लोग। त्योहारी सीजन का खुमार, सरकारी छुट्टियों की भरमार। और इस बार भी जेल में नहीं मनेगी राखी, कोरोना बनी वजह। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा एवं समस्त आदिवासी समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन भाजपा ने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटा दिया है और उनके स्थान पर एक गैर आदिवासी को अध्यक्ष बना दिया है। इससे भाजपा के आदिवासियों के फर्जी प्रेम दिखता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्व आदिवासियों के भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार आदिवासी बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में भी रहने के लिए एक शैक्षणिक छात्रावास बनाया है। उन्होंने सर्व समाज को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस सम्मेलन में देश विदेश के आदिवासी जो पुरोधा आए हैं, उनका छत्तीसगढ़ की माटी में अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर राज्य मंत्रिमंडल के आदिवासी मंत्री, विधायक, आदिवासी पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाई है और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन उठा रहे हैं। चाहे विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की बात हो, चाहे हमारे साहित्य की बात हो, चाहे पैसा कानून के नियम बनाने की बात हो, चाहे उनके लघु खरीदने या विपणन की व्यवस्था हो, सब काम सरकार कर रही है। जिससे और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए, संवर्धित करने के लिए भी अनेक कदम सरकार ने उठाए, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। यह रैली शहर के प्रमुख चौराहों में होते हुए साइंस कॉलेज में समाप्त की गई। इस रैली में समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य किया। साथ ही युवाओं ने रैली निकालकर अपनी खुशियां व्यक्त की। इस दौरान किसी ने वीर नारायण की वेशभूषा में दिखे तो किसी ने महारानी दुर्गावती और झांसी की रानी बनकर लोगों को अच्छा संदेश दिया। इस रैली में धर्मगुरु से लेकर सभी लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अलग अलग तरीके से विश्व आदिवासी दिवस की खुशियां जाहिर की। आप लोगों का रैली निकला है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये? हमारे आदिवासी बालक छात्रावास जराभाटा से रैली निकला है जी। और ये साइंस कॉलेज जा रहे हैं। ये किस तरीके का आप लोग मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? हमारे समाज का है जो आदिवासी है जी जी, उसके आपका नाम? विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर निकली रैली का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो विभिन्न वेशभूषा में है, जो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा को लेकर के छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से आदिवासी आगे बढ़े, क्या थे। हमारे साथ कुछ है लोग हैं, इनसे आइए बात करते हैं कि ये किस तरीके वेशभूषा में और ये क्या बने हुए। छत्तीसगढ़ महतारी। ये क्या देना चाहती है यहाँ पे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं मतलब कि छत्तीसगढ़ की सभी मतलब देशवासियों की माता हूँ। हाँ। आप क्या बनी है मैडम? मैं रानी लक्ष्मीबाई।
ये आप जानते हो उन्होंने क्या किया था देश के लिए? जी सर, क्या किया? लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं IPS बनना चाहती हूँ। आप क्या बनी हैं? रानी दुर्गावती। पता है उन्होंने क्या किया था? जी हाँ, क्या किया था? उन्होंने अपने देश और जनता की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि हिम्मत के साथ उनसे लड़ाई की और शहीद हो गई। भाई साहब आप क्या बने हैं? अमर शहीद वीर नारायण सिंह। उन्होंने क्या किया था आपको कुछ पता है? आप क्या बनना चाहते हैं? बड़े आगे क्या बनना चाहते हैं? आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपने सुना कि किस तरीके से ये चारों ने अपनी फ्यूचर को प्लानिंग करके रखा हुआ है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की हुई है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज़, बिलासपुर। दुकान पर 15 सालों से कब्जा करके रखे हुए युवक पर बेदखली का आदेश आने के बाद उसे खाली किया गया। आपको बता दें कि गोड़पारा रामदास वार्ड क्रमांक 20 के पास स्थित कुल 1782 वर्ग फुट को आशीष एंटरप्राइजेस के संचालक आशीष कुमार दीक्षित ने सालों से कब्जा कर रखा था, जिस पर दयालबंद निवासी गुरमीत सिंह भाटिया के आवेदन पर उसे खाली कराने का आग्रह किया गया था, जिस पर मामला गुरमीत सिंह भाटिया के पक्ष में आया। इस बीच आशीष कुमार दीक्षित ने उस आदेश के खिलाफ स्थगन ले आए थे, जिसके बाद गुरमीत सिंह भाटिया ने भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी रायपुर से आवेदन किया, जिनके आदेश आने के बाद बिलासपुर तहसील के द्वारा सोमवार को आशीष कुमार दीक्षित को बेदखली कर गुरमीत सिंह भाटिया को सौंपा गया। सोमवार को बेदखली के वक्त काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। IG रतनलाल डांगी ने रेंज के पुलिस अधीक्षक को वर्चुअल बैठक लेकर बढ़ती चाकूबाजी की वारदात पर नाराजगी जताते हुए असामाजिक तत्वों की कुंडली बनाकर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आपराधिक कृत्य में संलग्न रहने वाले गिरोह के सदस्यों पर सतत निगरानी रखने और पुलिस के क्षेत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा है। ये आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले तत्व एवं संदिग्ध आचरण व अवांछित व्यक्तियों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। क्राइम ब्रांच TI हरविंदर सिंह ने अपनी टीम के साथ अमेरी में छापा मारा, जहां टीम ने पेशेवर जुआरियों को आधा किलोमीटर पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। शहर के ब्रिजेश कुशवाहा, कालीचरण यादव, सुनील देवांगन, त्रिलोकी वर्मा लंबे समय से अमेरी फाटक के पास जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना क्राइम ब्रांच प्रभारी हरविंदर सिंह को लगी। उन्होंने टीम बनाकर मौके पर दबिश दी, जहां जुआरी पुलिस की टीम को देखकर भागने लगे। टीम ने करीब आधा किलोमीटर पीछा कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 63,000 नकद जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करने के लिए सभी आरोपियों को सक्रिय पुलिस के हवाले कर दिया। राखी के त्योहार पर ट्रेनों ने बहनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल रेलवे ने 58 ट्रेन कैंसिल कर दी है, जिस वजह से यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। राखी का त्यौहार और ट्रेनों की बेरुखी ने राखी के इस त्यौहार का पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया है। बिलासपुर को एक प्रकार से एजुकेशन का हब कहा जाता है, जहां कोचिंग करने स्कूल कॉलेज के लिए हजारों लोग यहां रहते हैं। राखी के त्यौहार में सभी अपने घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन रेलवे की बेरुखी की वजह से वे अपने घर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दरअसल रेलवे ने 58 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसमें हावड़ा मुंबई मार्ग के कई एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल है। इस दौरान इस रूट में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। रेलवे स्टेशन में से कई यात्री परेशान नजर आए, जिन्हें अपने घर जाना है, लेकिन उनके पास यात्रा करने के लिए ट्रेन ही नहीं है। क्योंकि ट्रेन लेट है ना, तो हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है। तो प्रशासन से निवेदन है कि सारे ट्रेन टाइम पे और सही समय पर चला दी जाए, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। हाँ, तो राखी के त्यौहार है, ट्रेन भी भीड़ है, तो सारे ट्रेन चलाने चाहिए ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। अब क्या बोल सकते हैं, पैसेंजर कितना परेशान हो रहा है। हम लोग तो यहाँ 8 बजे की गाड़ी है और वो 2:30 बजे आने वाली है। बैठे बैठे हमारा तो हालत ख़राब हो गया ना, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था है ना कुछ है। जबकि हम सफ़र जैसे इसमें आप टिकट तो पूरा लेते हैं और बल्कि ज़्यादा ही लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं भैया, हम तो कुछ ही नहीं कर सकते। आम जनता है, चुनाव के समय ही दिखा सकते हैं, बाकी समय में क्या। अब रेलवे प्रशासन को यहाँ बैठ के हम क्या बोल सकते हैं, रेलवे प्रशासन की क्या परेशानियाँ हैं, क्या है, वो तो वही जाने। क्या वो जानबूझ के हमको परेशान कर रही है,
कि उनका कुछ समस्या है, अगर है तो फिर पहले से पेपर में उसको अनाउंस करना चाहिए। चंद्रा, मैं जांजगीर चांपा जिले से यहाँ हायर स्टडी के लिए आया था, जो कि अभी घर जाने में हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। पर मतलब उत्सव पे, त्यौहार पे घर जाने खुशी की बात है, इस पे गाड़ियाँ रद्द है, लेट हैं, ये सब पे स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत हो रही है। इसके लिए अब कुछ भी हो, जैसे ट्रेन के लिए जो भी सुविधा हो सके जल्द से जल्द कराई जाए हम लोगों के लिए। मैं चापा जाऊंगी। आज बहुत सारी ट्रेन रद्द हैं और राखी का त्यौहार आने वाला है, तो हमें ट्रेन ना मिलने के कारण असुविधा हो रही है। ट्रेन जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए रक्षाबंधन से पहले। बहुत असुविधा हो रही है सर। हम यहाँ 2-2 घंटे से लगातार लाइन पे खड़े हुए हैं। टिकट तो मिल जा रही है बट ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है सर। हम लोग को त्यौहार का सीज़न है, घर भी जाना है, बड़े दूर से आ रहे हैं सर, बहुत तकलीफ़ हो रही है हमको। इस ट्रेन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही है वे या तो बस से जा रहे हैं या प्राइवेट टैक्सी से, जिस वजह से उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। बहरहाल कैंसिल ट्रेनें कब निर्धारित समय पर चलेगी यह तो कोई भी नहीं जानता। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्योहारों का सीजन और उस पर सरकारी छुट्टी हो तो आनंद दुगना हो जाता है। आगामी 2 सप्ताह की वर्किंग पर नजर डालें तो केवल 5 दिन ही शासकीय कामकाज होंगे और बाकी दिन काम ठप रहेंगे, क्योंकि 8 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और त्योहार एवं शनिवार रविवार मिलाकर लगातार छुट्टी रहेगी। अवकाश का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो रहा है, इसलिए सोमवार को ही सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कैलेंडर देखकर छुट्टी गिनने में लगे हुए थे, जिसमें आगामी 2 सप्ताह के भीतर सरकारी दफ्तरों में कुछ कामकाज नहीं होना है, क्योंकि लगातार सरकारी छुट्टी पड़ रही है, जो सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और कोई काम नहीं होगा। ठीक त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। आगामी 2 सप्ताह में केवल 5 दिन सरकारी दफ्तरों में वर्किंग के लिए मिल रहा है और 8 दिन अवकाश पड़ रहा है। सिया व ईरानी समाज की ओर से मरसिया मजलिस कर
मातम किया गया। ईरानियों का मातमी जुलूस मसानगंज से निकला और आसपास गश्त किया। इसमें समाज के लोग काले परिधानों में मातम करते हुए चल रहे थे। इसके साथ ही रास्ते भर हैरत अंगेज कारनामे करते हुए हुसैन के नारे लगाते रहे। इस दौरान छोटे बच्चे भी इस मातमी जुलूस में शामिल रहे। यह जुलूस मसानगंज से निकलकर मरीमाई कब्रिस्तान तक पहुंचा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ मंगलवार को प्रदेश में किया गया। इसके तहत बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गौरव यात्रा निकाली। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू के नेतृत्व में यदुनंदन नगर शिव मंदिर से पदयात्रा प्रारंभ की गई, जिसे रायपुर रोड काली मंदिर से पुराना मन्नाडोल होते हुए नया मन्नाडोल में समापन किया गया। इस पदयात्रा में कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी पदाधिकारियों आम जनता की भारत जोड़ो अभियान के तहत जातिगत हिंसा से ऊपर उठकर देशभक्ति के लिए सभी को प्रेरित किया गया। गौरतलब है कि 9 अगस्त के दिन ही 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। इसी की तर्ज पर कांग्रेस पूरे देश में विधानसभा स्तर पर भारत जोड़ो अभियान चला रही है। मालूम हो कि देश इस वर्ष आजादी की 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इसके तहत भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार जहां वर्ष भर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस अवसर पर एक आयोजन करने जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस की ओर से स्वतंत्रता के 75 वर्ष को यादगार बनाने के लिए 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया गया है, जिसका असर अब धरातल में दिखने लगा है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और हमारे छत्तीसगढ़ के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रति विधानसभा 75 किलोमीटर का गौरव यात्रा निकाला गया है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और कांग्रेस पार्टी का लोगों के साथ हमारे सारे कांग्रेस के साथीगण पदयात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव तक आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को धूमधाम से मना रहे हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को, उनके नीतियों को गाँव-गाँव तक जन जन तक पहुँचाने का काम हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा की ओर से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 3 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 2 मरीज राजधानी से है। अब तक राजधानी में स्वाइन फ्लू के 11 मरीजों की पहचान हो चुकी है। दुर्ग में कुल 7 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब इनकी संख्या बढ़कर 31 हो चुकी है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 14 बताई जा रही है। वहीं कबीरधाम में एक बच्चे की मौत के बाद उनके स्वजनों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई थी, लेकिन स्वजनों में किसी प्रकार का लक्षण नहीं पाया गया। वहीं इसके मद्देनजर बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों इलाज को लेकर सभी को गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगर स्वाइन फ्लू के लक्षणों के आधार पर जल्द ही मरीज इलाज के लिए पहुंच जाता है तो उसका उचित उपचार कर उसे जल्द स्वस्थ किया जा सकता है। पिछले 2 साल की तरह इस साल भी कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जेल में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। राखी के लिए जेल परिसर में अलग अलग बॉक्स रखे जाएंगे। कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 साल से जेल में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जा रहा है। इस बार भी प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कैदियों व बंदियों की सुरक्षा को देखते हुए इस साल भी जेल में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। अब जेल मुख्यालय से रक्षाबंधन पर्व मनाने कोई आदेश नहीं आया है। कैदी व बंदियों की बहनों के लिए जेल परिसर में अलग अलग बॉक्स रखने की व्यवस्था की जा रही है। उस बॉक्स में बहनें कैदी भाइयों के नाम लिखकर लिफाफा बनाकर उस बॉक्स में डाल सकती हैं। उसके बाद उस राखी को कैदियों के पास पहुंचा दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोविड-19 के 389 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ सोमवार को 9 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं 438 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर से 59, दुर्ग से 38, राजनांदगांव से 15, बालोद से 37, बेमेतरा से 17, कबीरधाम से 4, धमतरी से 24, बलौदाबाजार से 7 मामले सामने आए हैं, जबकि शेष मामले अन्य जिलों से हैं। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब तक 11,69,532 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,52,169 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 3,282 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,081 लोगों की अब तक मौत हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Health and What Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699।
महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD, उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सीटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है
और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को एपीएस एंटरप्राइजेस लेकर आया है। संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाए 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोड एग्रीमेंट के साथ। एपीएस एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। एपीएस एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें।